आपकी हर सुबह आपकी ही सोच पर निर्भर करती है कि आप अपना दिन कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक सोच के साथ करना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह का वक्त सबके लिए बहुत ही ख़ास होता है। इसमें ही हम तय करते हैं कि हम दिन भर में क्या क्या काम करेंगे। तो मेरे एक नए दिन की शुरुआत यहाँ हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो उठकर सुबह आई थी किचन में, तो ये बॉटल खाली रखी हुई थी, तो पहले मैंने इसको भर कर रख दिया है और अब मैं बनाऊंगी चाय। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, यानी कि चंद्र घंटा माता का दिन होता है ये। तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ईद भी है, तो आप सभी लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए यहाँ पर चाय बना लेती हूँ। और चाय यहाँ रख देती हूँ, तब तक पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा बर्तनों में पानी बिल्कुल सूख गया था, ये जो बाहर रखती हूँ पक्षियों के लिए। तो भर दिया है मैंने पानी, और प्लांट्स में भी पानी देना है मुझे। तो ये गर्मियों में तो एक काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। सुबह शाम दोनों टाइम प्लांट्स में भी पानी देना होता है, पक्षियों को भी कई बार रखती हूँ मैं। तो चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पर मैंने साफ़ किया है, ये सारा प्लेटफॉर्म था उसको क्लीन किया है। और कल जो मैंने सामान मंगवाया था ग्रोसरी का, तो वो सब मैं निकाल कर रख रही हूँ, जो भी खाली हो गए थे। और इसमें ऑयल भी ख़त्म हो गया था, जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो निकाला है। तो ये जो बॉटल्स रखी हैं, एक बॉटल में 2 बॉटल्स भर जाती हैं, जो मैं ये ग्लास की रखती हूँ। तो छोटी छोटी हैं, ये यूज़ हो जाता है, और इसको भर के रख दूँगी मैं। तो यहाँ मैंने निकाल दिया है, और सरसों का ऑयल ही यूज़ मैं ज़्यादा करती हूँ। पहले तो रिफ़ाइंड भी करती थी सब्ज़ी में, लेकिन अभी तो मैंने बिल्कुल टोटली बंद कर दिया है। और थोड़ा बहुत जब मैं डीप फ्राई करती थी पूरी वगैरह, तो उसमें रिफ़ाइंड का यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने वो भी छोड़ दिया है, उसको भी नहीं करती हूँ। देसी घी, ऑलिव ऑयल, यही सब मैं यूज़ करती हूँ। तो ये एप्पल भी डाल दिया है मैंने कट करके, और बादल हो रहे हैं देखिए आज, तो मौसम ऐसा ही होता रहता है। इसके बाद मैंने निकाला है दही जमाने के लिए बर्तन। तो ये जो एक लोटा होता है ना, उसमें मैं दही जमाती हूँ, अच्छा जमता है उसमें। और ये रखा था पपाया, तो कितना बड़ा था ये, इसको मैंने आधा कट कर लिया है, और इस तरह से इसको रखती हूँ नीचे साइड में प्लेट रख के, जो कटा हुआ साइड होता है उसको। तो ये आसानी होती है फ्रिज में रखने में। और आधा मैंने यहाँ खाने के लिए अभी सुबह कट कर लिया है, छील लिया था और उसे कट कर लिया है। और यहाँ खाली कंटेनर्स सभी मैंने भर लिए हैं फिर से। तो ये राइस भी फिनिश हो रहा था इसमें, वो भी रखा है, निकाल दिया है। और दही जमाने के लिए दूध भी गर्म हो गया था, तो इसको भी जमा देती हूँ। तो अच्छा खासा दही जमाती हूँ मैं, क्योंकि गर्मियों में ना हम लोग दही काफ़ी खाते हैं क्वांटिटी में, दिन में भी खाते हैं, रात में भी खा लेते हैं। और ये अरहर की दाल थी, तो इसको भी निकाल दिया है, सुनकी भी आ गई थी पीछे। और इसमें है ये चने, जो छोले होते हैं वाइट वाले, वो हैं। तो ये छोटा वाला है, एक बहुत बड़ा आता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है बॉईल करने के बाद, लेकिन ये छोटा वाला टेस्ट में अच्छा होता है ज़्यादा, देसी वाला। तो इसमें ये निकाल दिया। और ये दलिया है जो ख़त्म हो गया था ना, कल मैं बनाने वाली थी, तो इसको भी निकाल दिया है, मंगवा लिया था। ये राजमा है। तो अभी तो ना इतना चल जाता है, क्वांटिटी कम भी होती है, थोड़ा थोड़ा ही मंगवाती हूँ, आधा किलो 1 किलो चीज़ होती है, क्योंकि 2 लोग होते हैं, बच्चे आते हैं तब थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तब फिर मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये सब निकाल कर मैं फिर कर रही हूँ अभी योगा। और यहाँ बिछा ली अपनी दरी, तो करूँगी थोड़ी देर योगा।
तो जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए देखिए मुश्किल क्या आती है, मैं आपको बताती हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पर योगा पहले पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद ही शूट करती हूँ, क्योंकि ये तो मैं शूट के लिए थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि 3-4 जगह कैमरा रखती हूँ फिर उसको शूट करती हूँ। तो पहले कर लेती हूँ, अगर बीच में इस तरह करूँगी तब तो फिर योगा नहीं हो सकता ठीक से। तो अब यहाँ पर वीडियो डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ, तो दिखाना भी होता है, इसलिए फिर मैं थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप शूट कर लेती हूँ। यहाँ पर प्रॉपर करूँगी 1 घंटे तब तो फिर लगातार कैमरा लगाकर रख भी नहीं सकती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ आंवले का जूस। तो एक बात यहाँ बताइए आप लोग कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने आंवले का जूस पीना स्टार्ट किया था तो कितने दिन हो गए हैं? अगर उनको 1 महीना हो गया है लगातार पीते हुए, तो आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया ये शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए मैंने जब शुरू किया था लगभग 1.5 साल हो गई होगी, तो मुझे भी एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट ही करना था कि देखती हूँ कि क्या फ़ायदे हैं इसके। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा था आयुर्वेद में और सुना भी था कि ये अमृत फल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, कई बीमारियाँ रोकता है और इम्यून सिस्टम अच्छा करता है स्ट्रॉन्ग। तो मुझे तो देखिए फ़र्क बहुत लगा है बहुत सी चीज़ों में। बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा पतले थे बिल्कुल ही, तो अब कम झड़ते हैं, गिरते उतने नहीं हैं। और स्किन के लिए भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो है मेरा ज़ुकाम खांसी होना इतना ज़्यादा होता था कि मैं परेशान हो जाती थी बिल्कुल, तो वो कम हुआ है। तो अच्छा ही अभी तक मुझे पॉजिटिव ही मिला है सब कुछ। और मैंने तो अपनी फैमिली में सबको बोला है कि सब लोग ना लेना शुरू कर दो, बहुत ही अच्छा है। इसके रिज़ल्ट मुझे तो अभी तक बहुत अच्छे लगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो बन गया है ये आंवले का जूस और अभी मैं ये पीऊँगी, यहाँ बालकनी में बैठ के पीऊँगी। और आज ना मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, बादल हो रखे हैं थोड़े से, हवा चल रही है। तो अभी मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूँगी और ये जूस पीऊँगी, इसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ आगे। तो यहाँ चेयर डाल लेती हूँ बालकनी में और बैठूँगी थोड़ी देर सुकून से। तो अच्छा लगता है यहाँ बाहर बैठकर, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। और वैसे मौसम भी थोड़ा सुबह सुबह तो अभी अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है अभी, ये अच्छी बात है। और नहीं तो मेरा तो क्या है कि मुझे ठंड भी बहुत लगती है, सर्दियों में इतनी ठंड लगती है और गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, स्वेटिंग भी बहुत होती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। अभी देखिएगा आगे जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी ना तो मेरी हालत तो बहुत ही ख़राब होती है। तो आंवले का जूस तो पी लिया था, तो फिर से वही किचन में काम पड़े हुए हैं अभी। और ये कैरी मंगवाई थी, कच्ची अमिया जो होती है, तो वो इसको मैंने छील के सोचा बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर कच्ची अमिया का पन्ना ही बनाती हूँ। तो एक मैंने यहाँ छीली है तो थोड़ी सी पकी हुई लग रही थी, ये येलोइश कलर हो गया है इसका। और एक तो सही निकली थी, लेकिन मैंने फिर दोनों डालकर इसको बॉईल कर दिया है। तो साबुत ही डाला है, इसमें कट नहीं किए हैं पीसेस में, क्योंकि बॉईल होने के बाद आराम से इसका सीड अलग हो जाता है। और ये यहाँ आया था गैस का सिलेंडर, तो वो मैं ले लेती हूँ, रख दीजिए, क्योंकि बुक कर रखा था तो 1-2 दिन में ये दे जाता है, जिस दिन हम बुक करते हैं उसके। तो इससे मैं अंदर रखवा लेती हूँ। तो बालकनी में बाहर ही रखती हूँ सिलेंडर, जब ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर लगा लेती हूँ। तो आज सुबह हुआ क्या, सुमकी आई थी मेरी, बर्तन उसने किए हैं खाली, और उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी तो वो चली गई थी, झाड़ू पोंछा उसने नहीं किया था। तो सब मुझे आज करना है, घर में बर्तन तो वैसे ही थोड़े से ही पड़े थे तो वो उसने धो दिए थे। तो इसको पेमेंट कर दिया था मैंने सिलेंडर वाले को। और यहाँ देखिए परवल भी कटा रखा है, लौकी कट गई है और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो ओट्स बनाऊँगी, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और सब्ज़ी मैंने यहाँ पर कट कर ली है, इसके लिए गाजर थी, बीन्स थी, और प्याज मैं नहीं डालूँगी। तो आप लोग कहते हैं नवरात्रि में प्याज नहीं खाना चाहिए, तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, मैं 9 दिन प्याज नहीं यूज़ करूँगी। एक्चुअली है क्या कि हमारे यहाँ कभी किसी ने टोका नहीं, ना मम्मी की साइड ना इधर मदर इन लॉ की तरफ। तो मैं बीच के दिनों में खा लेती थी प्याज, लेकिन मुझे लगा कि ठीक कह रहे हैं आप लोग, प्याज नहीं खाना चाहिए, तो मुझे भी ठीक लगा। तो मैंने सोचा है कि अभी जितने भी दिन हैं ये 9 दिन व्रत के,
उसमें मैं नहीं खाऊंगी, व्रत नहीं रखती हूँ लेकिन फिर भी प्याज नहीं खाऊंगी बीच में, तो इसलिए मैंने कट नहीं किया था। यहाँ पर डाला है घी, इसमें देसी घी रोस्ट करने के बाद, और सब्जियां जो कट करी थी वही पका लेती हूँ नमक और काली मिर्ची डालकर। और ये लंच की तैयारी के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ परवल की सब्ज़ी। तो इसको भी हल्का सा छील लिया था ऊपर से और पतली स्लाइसिस में कट कर लिया। आलू भी कट कर लिया था। यहाँ ये देखिए अमिया भी बॉईल हो गई थी तो इसको निकाल दिया है। और ये कुकर कितना अच्छा क्लीन हो गया है, बिल्कुल चमक गया अंदर से। तो नींबू या ये अमिया होती है ना खट्टी कोई भी चीज़, तो इससे साफ़ हो जाता है बिल्कुल कुकर। और आज मैं बना रही हूँ दाल में, ये मूंग की दाल, जो धुली हुई मूंग की दाल होती है, तो 2 बड़े चम्मच निकाल लिए थे क्योंकि 2 लोगों में इतना काफ़ी होता है। और इसमें मैं टमाटर भी डाल रही हूँ क्योंकि सब्जियां और थी नहीं ज़्यादा, तो टमाटर इसमें डाल दिया है, पकने देती हूँ। और ये भी जो दाल थी इसको वॉश करके भिगो दूँगी पानी में। तो ये दाल ना बहुत ही जल्दी बनती है। और अब आ गई हूँ मैं, जब तक इधर किचन में सारा काम हो रहा है धीमी आंच पर पकता रहेगा जो भी पकने की चीज़ थी। और झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू पोंछा वो नहीं कर गई थी, बर्तन धो दिए थे उसने। तो बर्तन तो वैसे कम ही थे सुबह के, अभी दिन के बर्तन सारे धोने पड़ेंगे मुझे। और ये सब्ज़ी कुक हो गई थी, तो यहाँ ये जो रोस्टेड था ओट्स वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, पानी डाला है थोड़ा सा, और लो फ्लेम पर इसको पकने दूँगी। तब तक रूम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सारे काम साथ में होते रहते हैं। तो होता क्या है, हाउस हेल्प नहीं जब आती है तो बहुत काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। झाड़ू पोंछा बर्तन जब सब कुछ करना होता है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, थकान भी हो जाती है। पर मैं कर लेती हूँ और आराम से ही करती हूँ, धीरे धीरे, कोई ऐसी जल्दी नहीं होती है। जब जैसा टाइम होता है उतने में ही मैं सब कुछ कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने लौकी भी चढ़ा दी थी। तो लौकी की सब्ज़ी मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती है। लौकी से बना रायता, कोफ्ता, ये सब मैं खा लेती हूँ, अच्छा लगता है, पर सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल जो सिंपल वाली होती है ना वही बनाती हूँ, और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है तो मैं बना देती हूँ। काली मिर्ची नमक वाली सादा सी बिल्कुल होती है सब्ज़ी, वही बनती है। तो यहाँ देखिए बालकनी मैंने जो सिलेंडर रहता है ना गैस का, वो इसको भी साफ़ कर दिया है, धो दिया था, डस्टबिन रहते हैं इधर। और अब मैं लगाऊंगी पोंछा। तो ये जो पोंछा है इसी तरह का स्टिक वाला, यही लगाती हूँ मैं। तो झाड़ू पोंछा होने के बाद ये मैंने सब सही किया है। ड्राइंग रूम में ये सोफ़े का कवर और कुशन सब जगह पर लगा दिए हैं, और बिल्कुल सब कुछ सेट कर दिया था। कर्टेन्स भी डाल दिए थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत जब दिन के समय दोपहर में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है, लाइट आती है, तो मैं कर्टेन्स लगा देती हूँ। और वैसे बीच बीच में खोलती रहती हूँ क्योंकि फिर मुझे ना चिड़ियाँ और गिलहरियाँ नहीं दिखती हैं। तो ये झाड़ू पोंछा सब कुछ लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और आज सारा मेरा खाना नाश्ते का टाइम भी सब इधर उधर हो गया था। वैसे तो मैं एक रूटीन में ही चलती हूँ, लेकिन इस तरह जब काम बढ़ जाता है तो फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। 11:30 बज गए थे, अभी तक मेरा कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइट भी आज हो गया है, और थोड़ा पानी इसमें और पड़ना चाहिए था, लेकिन टेस्ट में अच्छा बना था तो मैं निकाल लेती हूँ इसको। साथ ही यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, तो ये गर्म होता रहेगा। सरसों का तेल थोड़ा सा ना टाइम लेता है गर्म होने में। बर्तन भी मैंने जगह पर लगा दिए थे, तो ये तो वो धो के गई थी बर्तन, तो मैंने लगा दिए थे। दिन के बर्तन मैं धोऊँगी, ये सब अपनी जगह पर लगा दिए हैं, स्पून्स वगैरह। और ये बॉईल हो गई थी जो कैरी थी, तो इसको भी ढक कर रख देती हूँ। जब भी बनाना होगा मुझे पन्ना, उसी टाइम मैं पल्प इसका निकालूंगी और बन जाता है। इसमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, बॉईल रखा रहता है तो। और अब मैं करती हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट। तो नहा कर आ चुकी थी, क्योंकि नहा कर ही ब्रेकफास्ट करती हूँ आजकल नवरात्रि में।
तो देखिए जितना फॉलो मैं कर सकती हूँ आसानी से उतना तो मैं ज़रूर करती हूँ। और कई बातें मुझे नहीं पता होती हैं तो बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है तो अलग बात है। और नाश्ता करने के बाद यहाँ मैंने ये छोंक दी है सब्ज़ी परवल आलू की। सरसों का तेल गरम हो गया था, जीरा मेथी डाला है और हाई फ्लेम पर इसको मैंने पहले डाल दिया है। तो हल्का सा जब ये भुन गया है तब मैंने इसमें डाली है हल्दी, नमक, धनिया का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, ये सभी डाल दिया है। हरी मिर्च भी इसमें डाल दी थी और अब इसको भुनने दूंगी लो फ्लेम पर। तो अच्छी बनती है भुजिया जो परवल की होती है। साथ ही मैंने लौकी की सब्ज़ी भी यहाँ छोंक दी है। देसी घी लिया है, इसमें मैंने डाला है हल्का सा हल्दी और मिर्ची का पाउडर, जीरा और हींग भी पड़ती है। और इसके बाद ये जो बॉईल हो गई थी लौकी वो डाल दी है। साथ ही यहाँ पर मशीन में कपड़े भी डाल दिए हैं धोने के लिए। तो आज ना सारा दिन ही बिज़ी हो गया था बहुत ज़्यादा। और अब बना रही हूँ दाल। तो दाल के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया था, इसमें डाला है देसी घी। तो ये वाली दाल मैं पहले तड़का लगा देती हूँ, इसमें भूनती हूँ हल्का सा, इसके बाद ही इसको बनाती हूँ। तो इसमें साबुत मिर्ची डाली है, हींग, जीरा डाल दिया था, हल्दी और ये दाल थी जो पानी निकाल दिया था इसका। तो हल्का सा भून लिया, इसके बाद इसमें पानी डालकर इसको चढ़ा दिया है। एक सीटी में ये गल जाती है आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती है। और ये सब्ज़ी भी देखिए कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है। तो यहाँ दाल भी बन गई थी, रोटी सीख गई है, लंच बिल्कुल बन गया था। तो मशीन में जो कपड़े पड़े थे वो भी मैं डाल देती हूँ बाहर। और यहाँ पर मैंने आज हेयर वॉश भी किए हैं। तो गर्मियाँ आ गई हैं तो ऑल्टरनेटिव डेज़ में मैं वॉश कर लेती हूँ बालों को, बहुत दिन नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है मुझे। तो जब सूख जाएंगे तभी मैं कंघी करूँगी। और गीले थे अभी बाल। और आ गई हूँ फिर से किचन में। तो ये सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार है बनकर, इसको निकाल लेती हूँ। तो ये रहा हमारा लंच आज का। सब्ज़ी भुजिया है परवल की, मूंग की दाल है, राइस है और ये लौकी की भी सब्ज़ी है। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी रायता भी। तो सैलेड नहीं काट रही हूँ, उसी में डाल दूँगी मैं खीरे और गाजर का रायता बना रही हूँ। उसको घिस लिया है मैंने, उसको घिस लूँगी। और इसमें डाला है भुना जीरा, काली मिर्ची, सॉल्ट, दही में फेंट कर, और ये इसमें मिक्स कर दिया था जो खीरा था, गाजर था। तो सब्जियां दो हो गई हैं आज। वैसे मैं तो एक ही खाऊंगी, परवल आलू की। और प्रॉपर लंच यहाँ मेरा तैयार है। तो लगा लेती हूँ लंच की थाली। आप खा रही हैं अभी? तो यहाँ हम लोग करेंगे बैठ के लंच। और देखिए इतना काम जब हम लोग करते हैं ना, तो मेरा मानना है कि एक टाइम का खाना बहुत ही सही से प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और उसमें बनाने में कोई आलस नहीं होना चाहिए। इतना तो अपने लिए करना ही चाहिए, है ना। और लंच करने के बाद रेस्ट किया था। ये शाम को मैं मिल रही हूँ। तो ये फिर से मैं पानी डालती हूँ प्लांट्स में। आजकल दोनों टाइम जाता है पानी, सूख जाता है। तो ये डाल देती हूँ यहाँ पर। तो प्लांट्स को तो पानी मैंने पिला दिया था, तो मुझे भी प्यास लग गई थी, तो पानी पी लेती हूँ मैं भी। ओ हाँ, आप लोग कहते हैं बैठ के पानी पिया करो, तो मैं पहले बैठ जाती हूँ फिर पीऊँगी पानी। वैसे कई लोग कहते हैं बैठकर पानी पियो, लेकिन कई बार होता क्या है, प्यास लगी होती है तेज़, तो बस निकाला ग्लास में और बस पी लिया फटाफट से। तो चलिए मैं पहले बैठ जाती हूँ फिर पीऊँगी। और यहाँ मैं ना कपड़े डालकर मशीन में भूल ही गई थी, फिर मुझे याद आया तो मैं यहाँ पर फैला देती हूँ कपड़े। सूख जाएंगे, वैसे सूखने में टाइम नहीं लगता है आजकल। तो ये सारे मैंने बाहर डाल दिए थे रस्सी पर।
और इस टाइम मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, तो जो भी मुझे जिससे बातें करनी होती हैं अपने पेरेंट्स से, उनसे करती हूँ। बच्चों से तो रात में बातें होती हैं, मदर इन लॉ से भी बात होती है रोज़, तो उनसे करती हूँ। बालकनी में अभी बैठी हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये रेसिपी मैं कल ही शेयर करूँगी, व्रत की रेसिपी है।